अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाम अली। और हम जिस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं वो एक डिज़ाइन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मैकेनिकल डिज़ाइन इंडस्ट्री है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैकेनिकल डिज़ाइन इंडस्ट्री होती क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल डिज़ाइन इंडस्ट्री बेसिकली होती है कि आपने किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट करनी है, और डेवलपमेंट के लिए आपने सारी बात है स्टार्ट में डिज़ाइन करना है, फिर उसका प्रोटोटाइप बनाना है और उसके बाद एक सिस्टम बनाना है। तो ये आपके जो नहीं है यूजिंग द प्रिंसिपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिफरेंट इसमें लॉज लगेंगे, इक्वेशंस लगेंगे, फंक्शंस लगेंगे। तो उनको यूज़ करते हुए आपने कोई प्रोडक्ट बनानी है, कोई सिस्टम डिज़ाइन करना है। तो बेसिकली इसको मैकेनिकल डिज़ाइन इंडस्ट्री कहते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स भी हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर्स है, एरोस्पेस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, एचवेक का सिस्टम है। और स्मॉल लेवल पे अगर आपके कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो भी मैकेनिकल डिज़ाइंस को ही फॉलो करेंगे, इंडस्ट्री से ही बनवाएंगे। ठीक है। तो मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर्स बेसिकली करते क्या हैं, वो किसी भी कैड सॉफ्टवेयर पे सबसे पहले उस चीज़ का डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो उसका एनालिसिस भी होगा, CFD एनालिसिस होगा, FE एनालिसिस हो गया। तो उसके बाद जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। और मैन्युफैक्चरिंग फिर दो तरह की होती है ना। एक एक स्टार्ट में आप प्रोटोटाइप वर्जन बनाते हो, अगर वो बड़ा प्रोडक्ट है तो आप उसका प्रोटोटाइप वर्जन बनाओगे, और उसके बाद जो नहीं है फिर उसका आप लार्ज स्केल पे लेके जाओगे। ठीक है। ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान में कौन कौन से फेमस मैकेनिकल डिज़ाइन कंपनीज़ हैं, तो चंद के नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पर। हैवी इंडस्ट्रीज, टेक्ला है, HIT है। बेसिकली ये टैंक्स बनाती है, आर्मर व्हीकल बनाती है मिलिट्री के लिए ना। तो ये आपकी टेक्सला के पास, टेक्सला में लोकेटेड है। फिर उसके बाद हम बात करें तो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स है, PSC है, वो कामरा में अटक डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो वो डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और एविएशन रिलेटेड इक्विपमेंट्स जो हैं उसको डील करती है। सेकंड में मिलर ट्रैक्टर एक प्राइवेट कंपनी है जो ट्रैक्टर्स के बेसिकली डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पे काम करती है। और हम बात करें डेस्कॉन की, तो डेस्कॉन भी एक प्राइवेट कंपनी है। तो वो बेसिकली इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट कंपनीज़ को वो बना के देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करें एंग्रो कॉरपोरेशंस की, तो एंग्रो कॉरपोरेशन जो है एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है। वो फर्टिलाइज़र भी है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है, एंग्रो केमिकल्स भी हैं, एंग्रो एनर्जी भी है। तो ये ग्रुप है, और ये इस ग्रुप में जो है बेसिकली डिफरेंट ये प्रोडक्ट्स जो हैं बनाते हैं। तो उसके रिलेटेड जो है काफ़ी डिज़ाइन का काम इनके पास होता है। नए प्लांट्स बनाते हैं, लगाने होते हैं, या नया प्रोडक्ट को बनाना होता है। तो फिर मैकेनिकल डिज़ाइन का वर्कआउट वहाँ पे होता है। अगर हम उसके बाद बात करें तो एटलस होंडा है। ये भी एक जो है ऑटोमोटिव की मैन्युफैक्चरर है, मोटरसाइकिल से रिलेटेड है। तो इसमें भी अगर आप कोई ना कोई प्रोडक्ट में चेंज होता है, या फिर जो है डिज़ाइन में फ्लॉ आता है, वहाँ पे भी डिज़ाइन इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा पाक सुजुकी कंपनी है, सैफ ग्रुप्स हैं, SNGPL है, नेस्पाक है। नेस्पाक बेसिकली जो है वो आपकी कंसल्टेंसी का ज़्यादा काम करती है। तो इसमें ऑफिस वर्क ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल वर्क। तो ये बेसिकली डिज़ाइंस बनाते हैं, और फिर इसकी डिज़ाइन की बेस पे जो है डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस एंड रिलेटेड टू सिविल और मैकेनिकल जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डन होते हैं। ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट मशीन टूल्स की फैक्ट्रीज होती हैं। इसमें मैं एक ऐड करूँगा कि डिफरेंट प्राइवेट फर्म्स भी होती हैं जो आपकी क्लाइंट से एक प्रोडक्ट की जो लेती हैं, असाइनमेंट समझ लें आप, प्रोजेक्ट लेते हैं और फिर उसके जो अपने डिज़ाइन करते हैं और फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर देते हैं। तो वहाँ पर भी आपके जो मैकेनिकल डिज़ाइन का काम होता है। अब बात करें कि
एक मैकेनिकल डिज़ाइन जो है इंजीनियर, उसका कहाँ कहाँ जॉब हो सकती है? एज अ डिज़ाइन इंजीनियर, एज अ प्रोडक्ट इंजीनियर, एज अ कैड इंजीनियर, एज अ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, ऑटोमोटिव इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर, HVAC इंजीनियर, टूलिंग एंड फिक्सचर इंजीनियर, डिज़ाइनर, पाइपिंग, इन सब इंडस्ट्रीज़ में जो है वो उसकी जॉब हो सकती है। अब जब आपने बैचलर किया है और उसके बाद आपने कोई ना कोई स्किल अपनी पॉलिश करेंगे, ठीक है। एरोस्पेस के केस में ये है कि एरोस्पेस में तो जो एरोनॉटिकल वाले हैं ज़्यादातर तो वही प्रेफर किए जाते हैं, लेकिन अगर आपकी CFD बहुत अच्छी है, FEA बहुत अच्छा है आपका, और आपका जो इंटरेस्ट है वो एविएशन रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, और आप मतलब उसमें स्किल भी आपकी ज़्यादा है, तो एरोस्पेस में भी आप आराम से जा सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डिज़ाइन इंजीनियर बेसिकली ये था कि आपने प्रोडक्ट बनाया, इसमें आपका 3D प्रिंट भी हो सकता है, आपका रियल मैन्युफैक्चरिंग भी करा सकते हैं। और क्या डिज़ाइनर ड्राफ्टर वाला जो काम है वो ज़्यादातर डिप्लोमे वाले भी कर लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर जो होते हैं ना, अगर आप वैसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना जहाँ पर डिज़ाइन का काम भी हो रहा है और वही मैन्युफैक्चरिंग का काम भी कर रहे हैं और वही CFD का काम कर, तो आपकी स्किल बहुत पॉलिश हो सकती है। तो ट्राई टू वर्क एंड ट्राई टू अप्लाई इन दोज इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे ये तीनों काम इकट्ठे हो रहे हों। वहाँ पे आपको लर्निंग को बहुत मिलेगा, सीखने को बहुत मिलेगा। लेट्स सपोज आपने एक पंप डिज़ाइन करना है, फर्स्ट सिंपली लेट्स सपोज हम टेक कर लेते हैं कि पुली डिज़ाइन करनी है। तो पुली भी डिज़ाइन करनी है तो सबसे पहले उसका कैड मॉडल बनेगा। कैड मॉडल के बाद जो नहीं है उसके FEA एनालिसिस होगा कि वो पुली इतना लोड उठा भी सकती है कि नहीं, वो मटेरियल्स काबिल है भी कि नहीं कि वो इतना लोड बर्दाश्त कर ले, और जैसे कि अगर हम उसे किसी सिस्टम के साथ लगा रहे हैं तो सिस्टम के साथ कंपैटिबल है कि नहीं, ये चीज़ें हम एनालिसिस के दौरान देखेंगे। उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पे आप अगर आपकी उधर हो रही हो इंडस्ट्री में वेल एंड गुड, नहीं तो उसको आउटसोर्स करना पड़ता है, वो जो आ जाए तो उसके बाद क्वालिटी की जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं ये जो मैंने आपको चीज़ा बचीज़ा आपको बताई हैं। बाकी हर किसी की मतलब अपना इंटरेस्ट होता है या अपॉर्चुनिटी उसे मिल जाती है तो उसके हिसाब से वो ग्रो करता है, ग्रोम करता है, ठीक है। अब डिफरेंट कैड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि एज ए मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर है, तो चंद एक सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें उसकी स्किल्स उसे इम्प्रूव करनी चाहिए अगर वो मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहता है। सबसे पहले आपका सॉलिडवर्क्स आ गया या ऑटोकैड आ गई या कैटिया ग्रो, ये चारों जो नहीं डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इन चारों में से कम दो में जो आपकी ग्रिप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एटलीस्ट आप जो नहीं 3D मॉडल काफ़ी कम्प्लेक्स वाला भी जो है वो आसानी से बना सकते हैं, तो ये होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल नॉलेज, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो तो आपको साथ साथ होगा तो तभी आप डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे, वरना तो कॉपी एंड पेस्ट ही कर सकते हैं जस्ट आप। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का जो नॉलेज है ना वो भी ज़रूरी होगा अगर आपने किसी प्रोडक्ट में इनोवेशन करनी है या न्यू प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। बाकी आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कैरियर डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी। तो ट्राई टू एक्सपीरियंस आप हर चीज़ का लेने की कोशिश करें, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना आप मिस ना करें। स्टार्ट में ही होता है ना कि आप पैसों के पीछे भागने शुरू हो जाते हैं, वहाँ सैलरी ज़्यादा है, वहाँ सैलरी ज़्यादा है। हालांकि स्टार्ट में ग्रेजुएशन के बाद आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है। 4-5 साल हैं, आप अपनी स्किल्स पे इतना फोकस करें, चाहे आपको 5 बार हर साल के बाद एक स्विच भी करनी पड़े ना, स्विच कर दें, क्योंकि आपको 5 डिफरेंट जगह का एक्सपीरियंस जब आपकी CV में आएगा और दूसरी कि CV में आए ना आए आपकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होगी ना, उसका फिर आपको पूरी ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। बजाय ये कि आप 1 लाख रुपए की लेट्स सपोज आपको सैलरी मिल रही है और बाकी इंडस्ट्रीज में आपको 50,000 मिल रही है, हालांकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम ज़्यादा है और वहाँ पे सीखने भी ज़्यादा है, लेकिन आपने जो नहीं है सैलरी की वजह से आपने जो नहीं है अपने आप को लर्निंग रोक दी है।
तो ये कोई अच्छी अक्लमंदाना फ़ैसला नहीं है मेरी नज़र में। बाकी इस पे जो नहीं है दूसरों की राय डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन सोचें तो वैसे इम्प्रूवमेंट जो है आपकी 4 से 5 साल जो स्टार्टिंग में अर्लियर होती है ना, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन के बाद नॉलेज भी फ्रेश होता है, तो आपको 3 से 4 जगह जो है वो करनी चाहिए स्विच ऑफ, ताकि जो नहीं आपकी इम्प्रूवमेंट्स स्किल्स जो हैं वो सेट बढ़ सके। तो ये कुछ बातें मैंने मैकेनिकल डिज़ाइन से रिलेटेड आपसे करनी थी। होप सो कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट में बताइएगा, या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी मुझे गाइड कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।